नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। आज की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, जहां इजराइल ने सीरिया पर लगातार एयर स्ट्राइक कर हालात को और गंभीर बना दिया है। पिछले 7 दिनों में 800 से ज्यादा हवाई हमले हुए हैं और इन हमलों ने सीरिया को दहला कर रख दिया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की अहम जानकारी। सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद देश में अशांति का माहौल बना हुआ है। इस बीच इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 7 दिनों में 800 से ज्यादा हवाई हमले हुए, जिनमें से 61 हमले सिर्फ पिछले 12 घंटों में हुए। इन हमलों में सीरिया के कई सैन्य ठिकानों, गोला बारूद के डिपो और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। दमिश्क और उसके आसपास के इलाके इन हमलों का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। इजराइल की सेना ने दक्षिणी पूर्वी कुनेत्रा क्षेत्र में सड़कें, बिजली लाइनें और जल नेटवर्क भी नष्ट कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के इन हमलों को युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करार दिया है। सीरिया पर इस समय हयात तहरीर अल शाम का नियंत्रण है और इसके नेता अहमद अल सरा ने इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। अल सरा का कहना है कि इजराइल के ये हमले किसी भी तरह से उचित नहीं है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया है कि सीरिया इस समय किसी नए संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। सीरिया में इजराइल की सैन्य गतिविधियां सिर्फ हवाई हमलों तक सीमित नहीं है। इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यहाँ इजरायली टैंक दक्षिण पश्चिम कस्बों और गांवों में तैनात किए जा चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इन हमलों में सीरिया के होम्स डेरा सुविधा और दमिश्क के पास स्थित सैन्य गोदाम और हामा हवाई अड्डे की एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। इजराइल की यह रणनीति, जिसमें सीरिया को हवाई सुरक्षा के बिना छोड़ा गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से संयम बरतने और किसी भी प्रकार के उल्लंघन से बचने की अपील की है। पिछले 7 दिनों में इजराइल और सीरिया के बीच बढ़ा यह तनाव मिडिल ईस्ट में स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। इजराइल ने इन हमलों और तहरीर अल शाम की चेतावनी से आने वाले समय में इस क्षेत्र की स्थिति कैसी होगी, यह देखना बाकी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट को फॉलो जरूर करें।